हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज मैं आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं जो है वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा बेटा। और आज मैं आपके सामने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब वैगोत्स्की का सारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो बताऊंगा ही, मतलब सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो इन साइंटिस्ट से, मतलब इनसे रिलेटेड है क्वेश्चन, और जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं। और मैं पूरी थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये टॉपिक जो है दोबारा आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैं उस वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं और आप बार बार सीटेड एग्जाम दे रहे हैं और आपका सीटेड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप एकदम करेक्ट जगह पे आ गए हैं। मैं आपको एकदम कंटेंट जो है, जो एकदम फिक्स कंटेंट है, जो वही जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100/100 टाइम रिपीट होते हुए मिलेंगे। आपको पता है कि सिलेबस काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, बस वही कि क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया है, थोड़ा तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। और मैं आपको आज पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, मतलब उन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में, मैं उसको एकदम, मतलब कि आप क्या कहूं, आप देखिएगा, उसके बाद में समझते हैं कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। ये गारंटी है मेरी आपसे। ठीक है बेटा, चलते हैं। आप, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मजेदार चल रही होगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, अगर आप प्राइवेट स्कूल में डेमो दे रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो भी आप मेरे से कनेक्ट करिएगा। मैं सारे क्वेश्चन, या इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, या आपको डेमो देना है, कैसे कैसे देना है डेमो, तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपने सेशन पे अपलोड कर रहा हूं। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा वैगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है, और इनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। इनको बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इनके थ्योरी में क्या क्या बोला गया। चलते पढ़ते हैं बेटा, चलते समझते हैं कि हमारा वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप कर लेंगे। ठीक बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या। पहले हम इनके सिद्धांत को समझेंगे कि आज जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। देखिए, पहले मैं बात कर दूं कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। देन आप क्वेश्चन पे आए हैं, उसके बाद में आपने क्लिक किया होगा। आज हम सोशल कल्चरल थ्योरी को समझेंगे कि वैगोत्स्की की थ्योरी में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई थी और इनके इंपॉर्टेंट पहलू क्या थे। मजे से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आई होप आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा। देखिए, मेरे पास सब कुछ रखा है और आपके पास भी सब कुछ है, और मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। आधा घंटा या 40 मिनट तो आपको लगेंगे। अगर आप पूरा सेशन देखेंगे, बढ़िया समझेंगे। ठीक बेटा, लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैगोत्स्की से रिलेटेड किस किस एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रीट में, केवीएस में, सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए समझते हैं, देखते हैं कि आज जो है हम सोशल कल्चरल थ्योरी में क्या बोला गया है समझेंगे। ये हैं हमारे वैगोत्स्की, जिनके बारे में आज जो है हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया है, किस चीज पे अपनी बातें कही है। तो आज हम वैगोत्स्की जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। उन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा है, या हमारा, मतलब कि मैं वही बोलूं कि बच्चों के लिए यानी इन्वायरमेंट का रोल क्या निभाया है, और क्या इन्होंने अपने सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया है, उसको समझेंगे बेटा, ठीक है। आई होप आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पहला समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये डिटेल डिस्कशन है। पूरा वैगोत्स्की का मैं निचोड़ बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या क्या रोल निभाया है और क्या क्या बताया हुआ है। देखिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस में, सीटेट में तो आते ही आते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। देन उसके बाद में यूपी टेट में तो आते ही आते हैं, रीट में, केवीएस में और सुपर टेट में। मतलब इन एग्जाम्स में जो है वैगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेटा आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे, ठीक है। चलते, तो आपको ये तो पता होगा क्योंकि हमारे सीट, देखो बेटा, ये सारे के सारे पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको चारों ऑप्शन जो होंगे वो बेटर दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ में जाना है, ठीक है। आई होप आपको मजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं, देखते हैं कि वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है। थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं, वैगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत जो है वो किससे रिलेटेड है, हम सारी बातों को आज समझेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, और डिटेल में जानेंगे कि इनका सिद्धांत जो है वो किन बातों पर बताता है। देखिए बेटा, कह रहे हैं कि वैगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी, देखो यहां पे क्या बोला गया कि लेओ वैगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने देखो, आप इसको मत पढ़िए, मैं आपको समझा रहा हूं अभी, मैं आपको देन अभी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। मैं एक बार पढ़ दूं इसको। इन्होंने क्या बोला कि यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद यानी विकास होता है, जबकि प्याजे
हम मानते हैं कि पहले अधिगम होता है। देखिए बेटा, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं इन्होंने क्या बोला इस लैंग्वेज में, यानी यहाँ पे उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, यानी उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, देन वो उसी से सीखने की, यानी हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं, लाइक हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी उन लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अपनी बातचीत करते हैं, उनसे कोलैबोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो इन चीजों के माध्यम से जब बच्चा इंटरेक्शन करता है, लोगों से बातचीत करता है, तो वहां पे बच्चा जो होता है बढ़िया तरीके से सीखता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको कुछ भी रटने की नीड नहीं है कि मैं बता रहा हूं आप रट रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजे मजे में सीख लो कि वैगोत्स्की का कहना है कि जब बच्चा जो होता है वो इन्वायरमेंट में, यानी अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से अगर बोलचाल यानी इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, समाज में किस तरीके से रहता है, तो उसको जो है उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि बच्चा वहां पे ज्यादा सीखता है, यानी इस बात को उन्होंने इंपॉर्टेंट बोला हुआ है। और ऐसा जिस ऑप्शन में आपको दिख जाया करेगा उस ऑप्शन के साथ में आप जाया करोगे। ठीक बेटा, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बोल दिया कि जहां पे ये इंटरेक्शन करेंगे, मतलब आप एक वर्ड याद रखिए, जहां पे बोला गया इंटरेक्शन, मतलब आप क्या करोगे, अंतःक्रिया, यानी आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तब आप ज्यादा सीखोगे। और इन्होंने बोला है कि ये एक रूसी वैज्ञानिक है, और मैं आपको बता दूं कि ये एक रचनाकार है। क्या है? रचनाकार। और इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर सेशन में मैं बताता हूं कि प्याजे हो गए, वैगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, ये क्वेश्चन दे, मतलब कि इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही है कि अगर आप रीट की भी कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, या फिर सीटेट तो दे ही रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वाइगोत्स्की का क्या कहना है। केवल इतनी बात कह रहे हैं कि अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने जो है हमारा सामाजिक यानी समाज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। बेटा इनकी बात करी जाए तो इन्होंने समाज को यानी कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि बच्चा जो होता है वो समाज में किस तरीके से सीखता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। ये तो हम समझ गए कि किस तरीके से इन्होंने बोला कि बच्चा सीखता है। अब देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। देखिए बेटा, अब यहां पे क्या बोल दिया गया है, इनकी कुछ दो स्टेज हैं, मतलब जो वैगोत्स्की का सिद्धांत है यहां पे इनके दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, मतलब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम समझेंगे। आप टाइप्स मान लीजिए कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी, यानी कल्चरल जो थ्योरी दी है, उनके दो टाइप्स हैं, मान लीजिए कि दो प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो है हमारा जेडपीडी है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरा जो है हमारा स्कैफोल्डिंग है, जिसको बोलते हैं पाड़। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से थ्योरी मतलब आनी ही आनी है, मतलब इस टॉपिक से थ्योरी जो है आएगी आएगी कि हमारा जो टॉपिक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे थ्योरी आएगी, और इसको मैं अभी आपको समझा देंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पे बोला गया, देखो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये एक दायरा होता है। क्या होता है? दायरा। मतलब मान लीजिएगा आपको पता है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स है, यानी 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है बेटा। ठीक है, अब जहां पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और फिर भी आपको पता है कि 86% लोग जो फेल हो रहे हैं, केवल 14% लोग जो है पास हो रहे हैं, है ना बेटा। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें दायरा समझना है, जिसको बोलते हैं या हिंदी में समीपस्थ बोलते हैं, निकट विकास का क्षेत्र, या इंग्लिश में बोलेंगे ZPD, ये बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिएगा अगर आपको ओबीसी से है तो आप 82 मार्क्स लाओ। ओबीसी के लिए क्या है कि उनके लिए 82 मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है। देन यहाँ पे क्या है, 150 नंबर का पेपर है, उसमें से अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो 70 नंबर पर पहुंच, मतलब 70 नंबर पे पहुंच जाते हैं, 70 मार्क्स पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको लाने पड़ते हैं 80 या 82 या फिर 90 लाने पड़ते हैं, है ना बेटा। लेकिन ये जो 70 और 120 या 130 के बीच का जो दायरा है, मतलब अगर मान लीजिए आप 70 पे पहुंच रहे हो, देन उसके बाद में आपको पता है कि आपको 90 लाने, उनके बीच का जो दायरा है, मतलब आपने 70 लाए और यहाँ पे बीच में 90 आपको लाना है, ये जो बीच का दायरा है, ये दायरा जो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी थ्योरी में क्या बताया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के
और समझेंगे। ठीक बेटा, आई होप आप मजे से सीख रहे होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा। आप कमेंट तक करेंगे, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बस आप कमेंट करते तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि मैं यार बच्चा समझ रहा है, सामने से इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो फिर मैं उसके लिए फिर से कोशिश करूं, है ना बेटा। क्योंकि इन सारी चीजों में वही है कि एक सेशन के लिए टीचर की कम से कम 2-3 घंटे की मेहनत तो होती है। पीपीटी बनाओ, देन उसके बाद में डिस्कस करो सारी चीजें, फिर एडिट करो, फिर डालो, काफी मेहनत तो होती है बेटा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा क्या बोला कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। मैंने वही बोला कि वास्तविक विकास मतलब मान लीजिए आपको पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है, जहां पे संभावित मार्क्स आप कितने, आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो इन चीजों के बीच का दायरा जो होता है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं आपको इसी सेशन में। आप बने रहिएगा तो आपको पूरा सेशन एकदम बढ़िया समझ में आएगा बेटा कि मैं क्या आपको वही है, मैं पहले बोल चुका हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन या वीडियो कोई देखना ही नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, समझते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था। ये हो गया हमारा पहला जोन, ये फर्स्ट पॉइंट था जहां पे हमने इसके बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जो वैगोत्स्की का सेकंड पॉइंट है इसमें इन्होंने क्या बोला है। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने, ये तो बहुत ही सिंपल बेटा, एक लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या मतलब है, इसको एग्जांपल फॉर दैट हम थोड़ा समझेंगे कि ये क्या है, यानी स्कैफोल्डिंग होती क्या है, या फिर इसको पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं। देखो मान लीजिएगा कि अगर कोई बच्चा है, पढ़ रहा है बेटा, ठीक है, अगर आपने उसको कोई क्वेश्चन दिया और वो पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मतलब आपने कोई क्वेश्चन दिया किसी बच्चे को और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपने क्या किया, थोड़ी सी उसको मदद दे दी। यानी बच्चे को क्या किया आपने, थोड़ी सी मदद, यानी थोड़ी सी आपने हेल्प दे दी तो बच्चा कर पा रहा है। मतलब आप क्या है कि बच्चा खुद से पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, बस आपने थोड़ी सी उसको मदद दे दी, यानी थोड़ा सा आपने उसको सपोर्ट दे दिया, तो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहा है, समझ पा रहा है और उसको मतलब सॉल्व कर पा रहा है। तो आपने क्या किया, मदद की है। तो बेटा मदद को ही स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी इसको पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, हेल्प। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसको बेटा हेल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को इसका फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। बेटा वही बात कही जा रही, गाइडेंस, यानी अगर बच्चा अटक रहा है कहीं पे तो आप उसको टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्प देनी, थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसी को जो बोलते हैं इसका फोल्डिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जो वाइगोत्स्की का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है, जहां पे वो हर टॉपिक में यानी हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आना ही आना होता है। जो आपको एक लैंग्वेज मतलब एक वर्ड में समझ में आ गया कि अगर आप बच्चे को हेल्प दे रहे हैं, थोड़ी सी मदद दे रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग होती है, यानी उसको मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, देखते हैं आगे। इन्होंने कुछ बोल दिया, कह रहे हैं कि एमकेओ, तो हाँ थोड़ा सा ये डिस्कस और कर लेते हैं। एमकेओ यानी इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड है थोड़ा सा बेटा, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो दायरा मैंने अभी आपको बताया, जहां पे आप सीखते हैं, सीखते किससे, जो मोर नॉलेजेबल, जो आपसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो आपसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिससे हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। अब वो कौन कौन सा होता है, टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़िए थोड़ा सा बेटा। बहुत गर्मी हो रही भाई, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं देन आगे चलूंगा बेटा। देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एमकेओ क्या है, यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर। आप किससे सीखेंगे, किससे पढ़ेंगे, किससे सीखने की उम्मीदें करेंगे, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि वैगोत्स्की का सिद्धांत जो होता है वो आगे क्या कहता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि नेक्स्ट में क्या बोला गया। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए एक इमेज भी डाल रखी बेटा, देखिएगा यहाँ पे एक टीचर या पेरेंट्स मान लीजिए जो बच्चे को हेल्प दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मदद दे रहे हैं, जो है स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, मदद दी जा रही है बच्चे को, कि बच्चा खुद से तो कर पा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी इसको मदद दे दी, तो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन को कर पा रहा है और समझ पा रहा है। आई होप बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी स्कैफोल्डिंग, जहां पे कोई किसी को थोड़ी सी हेल्प दे देता है। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट पे देखते हैं कि हमारा आगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखो आई होप आपको पूरा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी बातें करी जा रही हैं और क्या बातें करी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, इतना आपने समझ लिया कि वाइगोत्स्की का क्या कहना था, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, देन उसके बाद में इनके सिद्धांत का नाम क्या था, ये कहाँ के रूसी वैज्ञानिक थे,
उसके बाद में हमने जोन ऑफ प्लास्टिक डेवलपमेंट भी समझ लिया है, इसका फोल्डिंग को भी बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आगे हैं क्वेश्चंस, बस इतना ही इनका सिद्धांत था। जो मेन मतलब कि वही है, मैंने टैग वर्ड आपके सामने यूज किया है, मैं पूरा मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। इतने से ही आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की नीड होगी नहीं बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अभी हम जस्ट 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा। आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा समझिएगा और बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है और ये क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी इसमें से कौन सा जो होता है वो वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी से रिलेटेड है। देखिएगा, पहले में इन्होंने बोला है कि सक्रिय अनुकूलन, दूसरे में बोला कि पारस्परिक शिक्षण, तीसरे में बोला है कि सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। अब आपको 3-4 में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा दिख रहा है जहां पे बच्चा जो होता है कोलैबोरेट कर रहा हो, डिस्कशन कर रहा हो, डिबेट कर रहा हो। तो देखो बेटा, हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सक्रिय अनुकूलन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट पारस्परिक शिक्षण जो दिया हुआ है, मतलब बच्चा जो होता है वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करके समझ के सीख रहा है, यानी एक दूसरे की सहायता करके सीख रहा है। तो वो जो है हमारा ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, यानी निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है क्या, पारस्परिक शिक्षण, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं, जहां पे आप बच्चे को मतलब कि उसकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हो, उसके तरीके के टीचिंग मेथड्स यूज करते हो, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखिएगा, पढ़िए बेटा। कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यानी वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक, यानी ऐसा कौन सा कारक है जहां पे बच्चा जो होता है उसकी लर्निंग बेटर होगी। देखो, ये सारे क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड हैं, और जहां पे आपको एनवायरनमेंट दिख जाए और जहां पे आपको दिख जाए कि बच्चा कोलैबोरेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, समझ रहा है, एक दूसरे के साथ बैठ रहा है, तो वही ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट होगा, है ना बेटा। ये मतलब कि वही ट्रिक्स है, समझ लो कि क्या बोला जाए, टैग वर्ड्स हैं कि जहां पे आपको कल्चरल टूल दिख जाए, एनवायरनमेंट दिख जाए, बच्चा आपस में बोल चाल रहा हो, तो वो ऑप्शन जो होगा एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वाइगोत्स्की बच्चों से यानी किस कारक पर, यानी कौन सा कारक है जहां पे बच्चा जो होगा बढ़िया तरीके से लर्निंग करेगा, यानी क्या वो सामाजिक होगा, आनुवंशिक होगा, नैतिक होगा, शारीरिक होगा। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे एक बात बताइए कि आनुवंशिक, अगर प्याजे की बात करी जाती है यहाँ पे, प्याजे की थोड़ी, तो यहाँ पे हम आनुवंशिकी के साथ जा सकते थे, क्योंकि प्याजे ने हेरिडिटी को थोड़ा महत्व दिया हुआ है, आनुवंशिकी को थोड़ा महत्व दिया हुआ है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है, जबकि वाइगोत्स्की ने हेरिडिटी को और एनवायरनमेंट को दोनों को बराबर बराबर रोल माना है, कि जो डेवलपमेंट होता है वो जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बराबर बराबर होता है, यानी दोनों का रोल जो होता है वो समान होता है बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कारक है, मैंने अभी आपको नैतिक तो होगा नहीं, शारीरिक तो हो नहीं सकता, आनुवंशिक तो है नहीं, सामाजिक, यानी जहां पे समाज है, जहां पे समाज है और बच्चा आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है, उनसे लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, लाइक पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, तो किसी से भी लर्निंग मतलब कि वही किसी से भी आप सीख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप क्लासरूम में बैठ के सीख रहे हैं। बच्चा मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है, ठीक बेटा। वही बात कहती है, मैं भी एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर दैट आई एम अ लर्नर बेटा, मैं भी एक लर्नर हूँ, सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, वही बातें कही जा रही हैं, ठीक बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया हूँ सारे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से ही रिलेटेड है। देखिए बेटा, यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जो होते हैं बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, यानी बच्चे जो होते हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किस तरीके से सीखते हैं बेटा, ठीक है। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, यानी जब बार बार उनको रिपीट, उनके थॉट पर जो पढ़ रहे होते हैं उनको रिपीट करने के लिए कहा जाए, ऐसा नहीं हो रहा। परिपक्व होने पर यानी बच्चा बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, तभी वो सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। जितना बच्चा छोटा होता है लैंग्वेज को उतना ही जल्दी पकड़ता है बेटा, ठीक है। आगे क्या बोला, अनुकरण से, यानी बच्चा नकल करके सीखता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। अब देखो यहाँ पे लिखा बेटा कि बाय इंटरैक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, यानी बच्चा जब होता है इंटरैक्ट करता है, यानी लोगों से बातचीत करता है, समझता है, तो वही ऑप्शन जो है हमारा
एकदम करेक्ट है। यानी अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की बच्चा जहां पे इंटरैक्ट करेगा वही है कि अडल्ट से मतलब कि चाहे वो किसी से भी सीख सकता है बेटा, किसी से भी बातचीत करके समझ सकता है, लर्निंग को बेहतर कर सकता है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है वो क्या कह रहा है देखिएगा। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा हो बेटा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4th हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या इन्होंने बोला, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक बेटा, कह रहे कि लेव वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी अकॉर्डिंग टू लेव वैगोत्स्की लर्निंग इज, यानी वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग देखो सारे क्वेश्चन वही है बेटा, सारे इंटर रिलेटेड है। जैसे कि सेशन मैं लाया हूं वैगोत्स्की से रिलेटेड, तो उन्हीं के सिद्धांत से सारे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लाया हूं आपके लिए। तो इन्होंने बोला है कि लेव वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो होता है यानी लर्निंग जो होती है वो कैसे यानी किस प्रकार हो सकती है। इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बेटा कि एक अनुबंधित गतिविधि हो, या एक सामाजिक गतिविधि हो, एक व्यक्तिगत गतिविधि हो, या एक निष्क्रिय गतिविधि हो। तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने फिर से बोल दिया, सोशल एक्टिविटी, जब बच्चा जो होता है समाज में इंटरेक्ट करता है। बेटा बार बार मैं वही बातों को कहां तक का आपसे कहूं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, जहां पे समाज दिख जाए, कल्चरल टूल दिख जाए, बच्चा इंटरेक्ट करे, तो वही ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आपको कहीं पर भी अगर डाउट दिखता है, किसी भी क्वेश्चन में दिखता है, वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की बेटा है, अगर आप फिर भी आपको दिखता है कि कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपके नाम के साथ में वही मतलब कि आप ये भी सेशन में बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया फिर से। ठीक बेटा, इन्होंने बोला कि बच्चों के भाषाई विकास में यानी लैंग्वेज के यानी लैंग्वेज सीखने के भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि वैगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ना कि वो प्याजे हैं, ना कि स्किनर है, ना कि चॉम्स्की हैं, वो हैं हमारे वैगोत्स्की। और ये क्वेश्चन सीटेट में तो कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी हजारों बार पूछा गया है, आप चेक करके देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको पता नहीं कितनी बार मिलेगा। और सिर्फ आपको एक नजर डालने की जरूरत है, वहां पे आपको इसमें क्या आपको सोचेंगे, क्या आप डाइवर थिंकिंग लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचेंगे, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक बेटा, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं कि लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी जो वैगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो मेनली फोकस करता है किस चीज पे, यानी किस चीज पे मेनली फोकस करता है, क्या वो जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इमोशंस, ऐसा कुछ नहीं बेटा, या आरोपण प्रतिरूप, नैतिक या सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक पुरस्कार, किस पे भाई। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत जो होता है मुख्यतः विकास में पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, किस पे, विकास पे व्याख्या करता है। देखो पुरस्कार और दंड तो है नहीं बिल्कुल, ठीक है बेटा, आरोपण तो होना नहीं चाहिए, जैविक परिपक्वता को इन्होंने महत्व दिया नहीं, तो क्या बात आ गई, सांस्कृतिक उपकरण, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे भी आपको कल्चरल टूल दिख जाए तो समझ जाना कि वही ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सीखने की नीड है कि जैसे आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। कह रहे हैं कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान सुधारित करता है। यानी जो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार, यानी जो हम सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं अभी, वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, किस प्रकार कक्षा माहौल यानी माहौल जो है क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो संज्ञान को सुधारित यानी बेहतर करता है, किस ऑप्शन के थ्रू। कह रहे हैं कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, क्या एनवायरनमेंट जो होगा वो चारों तरफ से प्रिंट रिच होना चाहिए, यानी क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स लगे होने चाहिए, एक्टिविटी प्रिंटेड लगी होनी चाहिए, तब बच्चा बड़े तरीके से सीखे। जैसे मान लीजिएगा बच्चा कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो केमिस्ट्री के जितने भी क्या नाम हाइपोथेसिस हैं या जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उनके दीवारों में प्रिंटेड हैं, तो बच्चा जब बैठेगा तो उन पे उसकी नजरें जाएंगी, तो बच्चा आसानी से और बढ़िया तरीके से सीख पाएगा। हो सकता है मे बी ये ऑप्शन बेटर दिख रहा है मुझे, भयमुक्त और धमकी भरा, भाई धमकी नहीं दे सकते किसी को बेटा, ठीक बेटा। आगे अगम्य और बहिष्कारी, बहिष्कारी ये कुछ नहीं होता बेटा कभी भी, उपदेशात्मक और पठा, अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे कि जो हमारा मुद्रक यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है वही हमारा करेक्ट होता है, जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वही हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा। देखिएगा
पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और क्या बात कही जा रही है, थोड़ा समझिएगा। कह रहे हैं कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार, यानी लर्निंग क्या, जब लर्निंग कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं भाषाओं को, तो संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, यानी जो विद्यार्थी होता है, यानी स्टूडेंट जो होते हैं, वो किस प्रकार बढ़िया तरीके से सीखते हैं। आगे वही बोला गया, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, यानी किस प्रकार बच्चा जो होता है पढ़िए बेटा, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या बात यहाँ पे कही जा रही है कि बच्चे जो होते हैं किस प्रकार बढ़िया तरीके से सीखते हैं। वयस्कों की निष्क्रिय नकल करके, भैया नकल तो करेगा लेकिन ज्यादा निष्क्रिय नकल काहे करेगा, है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, या असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण तो आपको करना ही नहीं है, आपको रटना तो है ही नहीं बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अपने वातावरण से सक्रिय संलग्न होगा बच्चा, कि जब बच्चा जो होगा वातावरण यानी अपने उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, तो बच्चा वहां बढ़िया तरीके से लर्निंग को बेटर यानी सीख सकता है। तो वही बात पूछी गई है कि बच्चा जो होता है किस प्रकार बढ़िया तरीके से बेहतर सीखेगा, तो एनवायरमेंट जैसा मिलेगा उसको, बच्चा उस तरीके से अधिगम को अच्छी तरीके से कर पाएगा, यानी लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ पाएगा और अपने ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। ठीक बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपका सीटेट इस बार 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी कनेक्ट होते हैं। देखिए बेटा, कह रहे निम्न में से किसे सामाजिक संरचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी माना जाता है, यानी कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, यानी ऐसी कौन सी यहाँ पे थ्योरी है जिसमें क्या बोला गया है कि जिनको सामाजिक रचनावादी बोला गया है। क्या वो स्किनर हैं, क्या वो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, क्या वो जेपी गिलफोर्ड हैं, या वैगोत्स्की हैं। बेटा आपको पता है कि हम वैगोत्स्की के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम जिनका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वही होंगे, है ना बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम चलेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है बेटा, ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग भी बेटर हो जाए और मैं आपका टाइम भी ना खराब करूं और आप बोर भी ना हो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। चलिए पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है, मैं अभी आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं जहां पे हमने आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था बढ़िया से कि मदद क्या होती है, यानी मचान जिसको बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं जिसको, ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है, एक टीचर है, क्लासरूम में बच्चों को कोई वर्क देती है, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा आगे नहीं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अटक रहे हैं, तो शिक्षिका क्या कर रही है, उन्हें इशारे दे रही है, यानी संकेत दे रही है, थोड़ा सा उनको स्कैफोल्डिंग करा रही है, थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वैगोत्स्की का टाइप नंबर 2 आ रहा है, यानी जहां पे थोड़ी सी अगर आप मदद दे रहे हो तो वो जो होता है पाड़ जिसको बोलते हैं, जिसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, मचान बोलते हैं। ना तो हमारा निष्क्रिय अनुकरण है, ना रटकर है, ना अनुबंधन है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी कि जहां पे आप थोड़ी सी भी हेल्प दे रहे हो, किसी को थोड़ी सी मदद दे रहे हो, तो वो हमारी जो हुई मचान जिसको बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान सपोर्ट बोलते हैं। ठीक बेटा, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको वैगोत्स्की दोबारा देखने की कोशिश नहीं, मतलब कि वही है कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको दोबारा इस टॉपिक को समझने की दिक्कत या जरूरत फिर नहीं होगी। ठीक बेटा, पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि लेव वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब आप अपने, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर, जब अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, यानी पेरेंट्स हो सकता है, टीचर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, जिनसे हम सीखने की उम्मीदें करते हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ता है, यानी उनसे जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है, घटती है।
कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? जब आप बातचीत करोगे, समझोगे तो प्रभाव पड़ेगा ना। नकारात्मक कैसे पड़ेगा? जब आप अच्छे से माँ-बाप से बातें करोगे, अपने माँ-बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से यानी बातें करोगे तो उनसे हमें फीडबैक अच्छा मिलेगा। उनकी बातों को समझने के लिए हमें गाइडेंस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए जीवन में। है ना बेटा? सुसाधित होती घटती है ऐसा कुछ नहीं, सुसाधित होती है यानी हम सीखते हैं चीज़ों को। यानी हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से ऐसा नहीं कि मैं फ्रेंड्स उन फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो राह गलियों में घूमते हैं। ठीक है बेटा? मैं वही कहता हूँ कि आप कम दोस्त बनाइए, कम यार बनाइए, लेकिन अच्छे यार बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करें। ठीक है बेटा? आप काम करते जाइए, आप प्रोसेस पे वर्क कीजिए। ठीक है? सही लोग खुद ब खुद आपके पास पहुँच जाएँगे। अगर आप 100 में 80 प मतलब कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा काम करोगे, फिर भी आपको 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बुराइयाँ करेंगे। ठीक है? तो आप काम करने पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। लोगों का क्या है, वो तो आ जाएँगे, जाएँगे, बस यही रह जाएगा। ठीक है बेटा? चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या बोला है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, इन्होंने क्या कहा है, देखिएगा। थोड़ा समझिएगा क्या कह रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं कि भाषा व सोच का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार का क्या मतलब है। देखो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि लैंग्वेज यानी थॉट, यानी जब आप सोचोगे तभी आप बोलोगे, यानी लैंग्वेज भाषा और दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है ना बेटा डेवलपमेंट में। तो इन्होंने बोला है क्या ये एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कोई मेल ही नहीं भाई। अगर आप दिमाग में सोचोगे तभी आप बोलोगे, थॉट आएगा तो आप लैंग्वेज को सीखोगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इनका कोई रोल ही नहीं, दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल 100% बात सही कही गई है, ना केवल आनुवंशिकी को। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो क्या बोला गया कि कह रहे हैं कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, यानी भाषा और विचार जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना बेटा। कह रहे हैं कि परस्पर जुड़ा हुआ है क्योंकि एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल भैया, दोनों एक दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा और विचार। ठीक है, जब भाषा होगी यानी विचार आएगा तभी तो आप भाषा बोलोगे, है ना। ये कोई मतलब कि ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जो आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके सामने। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। अभी थोड़ा सा समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए बेटा, कह रहे हैं कि लेव अगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास उत्पाद है। लेव अगोत्स्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि क्या ये आनुवंशिक स्वभाव है, केवल अवलोकन और अनुकरण है, सामाजिक संपर्कता है, अस्मिता निर्माण है। नहीं भैया, मैं अभी आपको बता चुका हूं ये कोई हेरेडिटरी रोल नहीं है, ना कोई अनुकरण है, ना कोई अस्मिता है। ये सामाजिक संपर्कता है, यानी आप समाज में संपर्क करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारे को आपको मतलब कि समझ आपको आ रहा होगा, आपको ऑप्शन को देख के बता दोगे आप, है ना बेटा। इस टॉपिक को आपको मुझे नहीं लग रहा कि अब दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आज आप लेव वर्गोत्स्की के बारे में पूरा सेशन अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, कह रहे कि लेव वर्गोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाती है, यानी क्लासरूम में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप किस रूप में मतलब कि किस बात पे महत्व देंगे, किस बात को इंपॉर्टेंट देंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग, वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्या वो सस्वर पठन होना चाहिए रटने पे, तो रटना तो है ही नहीं बेटा। आपको रटने पे, रोट लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि जहां पे आपको रटने पे दिख जाए ऐसी बात तो आपको तुरंत काट देना है उसको कि ये ऑप्शन निगेटिव है। सहयोगात्मक सीखने पर, यानी जब बच्चा सहयोग कर रहा हो, डिबेट कर रहा हो, एक दूसरे की मदद कर रहा हो, तो हाँ मे भी बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनाम और सजा। भैया ऐसा तो है नहीं, WHO ने साफ बना कर रखा है कि बच्चों को आप मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, उनको उनके हिसाब की एजुकेशन दीजिए, उनके अकॉर्डिंग उनके टीचिंग मेथड यूज कीजिए। ऐसा नहीं है आप उनको मुर्गा बना रहे हो, मुर्गी बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो आप नए रूल को अपनाने की कोशिश कीजिए। आगे बोला कि प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन पे, नहीं भैया, जहां पे बच्चा सहयोग कर रहा है, डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो वो ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम बेटर ऑप्शन है। चलते हैं फिर देखते हैं कि हमारा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे जो सेशन का है 15 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। देखो बेटा, ये लास्ट है
कह रहे हैं कि संरचनावाद का सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, यानी जो वैगोत्स्की का सिद्धांत है ये क्या कहता है, देखिए पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कह रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि बच्चा जो होता है अपने थॉट्स को यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने की कोशिश करता है, अपनी बातों को कहने का, और जहां पे उसको मौका मिल रहा है पूरी तरीके से, यानी अपनी बात को बच्चा कह पा रहा है, बोल पा रहा है, समझ पा रहा है, तो मे भी वही बात कह रही है कि अधिगमकर्ता की यानी जो बच्चा जो चीज जो सीख रहा है कि भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ बिल्कुल, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है कि बच्चा अपने थॉट प्रोसेस को बोल पा रहा है, यानी उसको महत्व दिया जा रहा है, संसार के बारे में खुद की समझ बना पा रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है बच्चा। नेक्स्ट में बोला कि जानकारी के स्मरण, भैया स्मरण नहीं करना, आपको रटना नहीं है। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देना, आप टीचर को मतलब महत्वपूर्ण महत्व दे रहे हैं पर बच्चे को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम, भैया ऐसा भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि सीखने की अधिगम यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए वो आप कमेंट बॉक्स में बेटा बता के जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ताकि वही है कि मैं हर डेली के डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि अगर आप सीटेड एग्जाम की तैयारी करें तो मेरे से अगर आप कनेक्ट हैं तो 100 में 500% मैं गारंटी ले रहा हूं तो कि आपका सीटेड इस बार 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। वही बातें हैं कि आपको आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।